आप अगले 1 साल में एक एकेडमिक विक्टिम से एकेडमिक वेपन बन सकते हो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे एंड इस वीडियो में बताई हुई एक एक चीज को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाओगे। अगले 1 साल में या तो आप वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट करोगे और हर चीज लास्ट मिनट के लिए छोड़ दोगे, या फिर आप स्लोली एंड क्लेवरली एक एक करके अपने सारे गोल्स को चेक करोगे। आप एक एकेडमिक वेपन तभी बन सकते हो जब आप अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखोगे। You need to be clever with your time. You need to be disciplined. And most importantly, you need to set boundaries. अब टाइम आ गया है कि आप उन चीजों को shamelessly and selfishly no बोलो जो आपको लाइफ में स्टक रखती हैं। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके लिए 5 ऐसे हैबिट्स फिगर आउट की हैं जो आपको हर दिन डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड रखने में हेल्प करेंगी। अगर आप आज से ही इन्हें अपने रूटीन का पार्ट बना लो तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में हो जाएगी, आपका टाइम आपके कंट्रोल में हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है, दैट इज द टाइम बबल। लोगों को लगता है कि उनके पास पूरा दिन है, अरे बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा। वो सुबह की शुरुआत इस माइंडसेट से करते हैं कि अरे मैं तो आज पूरे दिन फ्री हूँ, मैं पूरे फोकस के साथ ये काम करूंगा एंड इसे आज ही फिनिश कर लूंगा। बट पता नहीं ये सोचने के थोड़ी ही देर में सुबह से शाम हो जाती है। जो घंटे आपको काम में लगाने थे वो सोशल मीडिया, फोन कॉल्स एंड नहाने खाने में ही खर्च हो जाते। आपको पता है एक एक्चुअल रिसर्च है जिसके मुताबिक एक एवरेज पर्सन को दिन में सिर्फ 72 मिनट्स का ही अनडिस्टर्ब टाइम मिलता है। ओनली 72 मिनट्स। तो बी रियलिस्टिक विद योर टाइम। आई एम श्योर हर किसी को ये आइडिया होगा कि पूरे दिन में उसे एक्चुअली कितना अनइंटरप्टेड टाइम मिलता है, कितना टाइम वो सिंसियरली पूरे फोकस के साथ अपने इंपॉर्टेंट टास्क के लिए डेडिकेट कर पाता है। तो बी अवेयर ऑफ दैट एंड उसी के बेसिस पे अपने गोल्स के लिए टाइम एलोकेट करो। नंबर 2 इज पे अटेंशन टू व्हाट यू पे अटेंशन टू। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई एक सुपर पावर चाहिए हो तो वो क्या होगी? आई एम श्योर आपके जवाब कुछ ऐसे होंगे कि मैं उड़ सकूं या गायब हो सकूं या टाइम ट्रैवल कर सकूं। एनीवे, कमेंट्स में बताना कि आपकी क्या विश है। बट आज के ज़माने में हमें किस सुपर पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? फोकस। The ability to focus with full intensity on a single task for long hours and not getting distracted. अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक सकते हो तो आप वो कर रहे हो जो सिर्फ 0.0000001% लोग कर पाते हैं। Yes, then you're officially 1 in a million. लेकिन अगर आप भी बाकी क्राउड की तरफ फोकस करने में स्ट्रगल करते हो, देन ट्राई दिस। दिन में एक स्पेसिफिक टाइम डिस्ट्रैक्शंस के लिए रखो। इसके लिए दिन में 1 से 2 घंटे इनफ होंगे। इस टाइम में गेम्स खेलो, सोशल मीडिया यूज करो, दोस्तों से बात करो। ये टाइम आपके डिस्ट्रैक्शंस के लिए है, तो इस टाइम में खुलकर मजे करो। काम के बीच में कितनी बार फोन चेक करोगे? जब आपको पता होगा कि शाम को आप आराम से फोन यूज कर पाओगे तो आप पूरे दिन अपने काम पे फोकस्ड रहोगे। अगर फिर भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील करें या आपको अपने फोन को यूज करने का मन करे तो वो और भी बड़ा सिग्नल होगा कि आपको अपने फोन यूसेज को लिमिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो धीरे धीरे इंटेंशनली अपने फोन यूसेज को कम करने की आदत डालो। नंबर 3, मैनेज योर एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। आई थिंक प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट ये एक बेसिक एंड क्रूशल फैक्टर हमेशा निगलेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आप शाम होते होते थक जाते हैं तो चाहे कितना ही समय क्यों ना बचा हो, आपका काम में मन नहीं लगेगा और ना ही आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश कर पाओगे। इसलिए दिन के पीक आवर्स यानी वो समय जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड फोकस्ड फील करते हो, उन्हें ज़रूरी चीज़ों के लिए रिजर्व्ड रखो। अगर आप एवरीडे अपने पीक आवर्स का फ़ायदा उठाओगे तो आप कम समय में हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हैं एंड डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आपके लिए अपने पीक आवर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, एज इसी टाइम को आप उन सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स के लिए डेडिकेट कर सकते हो जो आपको समझने में डिफिकल्ट लगते हैं। कई बार हमें चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है क्योंकि कोई हमें उस कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को नहीं समझाता। हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में टीचर्स ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को बुक से पढ़ के समझाते हैं, लेकिन कोई उसके पीछे के कॉज एंड इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। नंबर 4, डिसाइड योर हाईलाइट ऑफ द डे। ये एक ऐसी टिप है जो मैंने कुछ साल पहले मेक टाइम बुक में पढ़ी थी, एंड दिस इज सो सिंपल एंड सेटिस्फाइंग। बेसिकली आपको एवरी मॉर्निंग एक सिंगल टास्क को डिसाइड करना है जो उस दिन की हाईलाइट हो। थिंक अबाउट दैट वन थिंग जो आपके लिए आज करना सबसे ज़रूरी है एंड फोकस ऑन गेटिंग इट डन। कभी कभी हमारी टू डू लिस्ट में बहुत सारी मीनिंगलेस चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे मेल्स आंसर करना या मीटिंग्स या कॉल्स अटेंड करना,
और इस चक्कर में हम उस टास्क को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते जो मेन प्रायोरिटी होती है या जो एक्चुअली मैटर करता है। बेसिकली हम अपने पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटाइज करने के बजाय एक रैंडम लिस्ट ऑफ टास्क को प्रायोरिटाइज करने लगते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपनी हाईलाइट ऑफ द डे डिसाइड कर लो, उसके लिए टाइम ब्लॉक करो, उसे प्रोटेक्ट करो और उस पर फोकस करो। एवरीडे अपने हाईलाइट को अकॉम्प्लिश करने से आपको ट्रू सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बिकॉज एवरी डे दिस विल ब्रिंग यू क्लोजर टू द थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। एंड फाइनली नंबर 5, हाउ यू स्टार्ट योर डे मैटर्स। मुझे पता है आप में से कई लोग सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले इंस्टाग्राम खोलते हो, लेकिन अब ये आदत चेंज होगी। कैसे? लिसन केयरफुली। पूरे दिन अपने फोन को नॉर्मली यूज करो और जब दिन के एंड में उसमें चार्ज खत्म हो जाए या कम हो जाए तो उसे रात भर चार्ज करने के बजाय नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चार्ज करो, जस्ट व्हेन यू वेक अप। जब आप सुबह उठोगे तो लो बैटरी होने की वजह से आप अपने फोन को यूज नहीं कर पाओगे एंड ना चाहते हुए भी आपको अपने फोन को चार्ज पे लगाना पड़ेगा एंड बेड से उठना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टिप फॉर दोज पीपल जिन्हें सुबह सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने की आदत है। इससे यू विल स्टार्ट योर डे अर्ली एंड बी इन फुल कंट्रोल। इफ यू आर स्टिल थिंकिंग कि कोई बात नहीं, मैं अपने फोन को चार्ज करते करते यूज करूंगा, देन आई मस्ट टेल यू कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें देखा गया है कि चार्जिंग के दौरान फोन यूज करने से वो ओवरहीट होकर एक्सप्लोड कर जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइज टू नॉट यूज योर फोन व्हाइल चार्जिंग। So now you have 2 solid reasons to not use your phone in the morning. Type yes in the comments अगर आप सुबह उठने के जस्ट बाद सोशल मीडिया यूज करते हो। अगर आप इन हैबिट्स को अगले 7 दिन या 21 दिन के लिए अपने रूटीन में अप्लाई करोगे, then you will see that transformation. You will be that person who has high standards. हो सकता है आपका करंट वर्जन लेजी एंड अनडिसिप्लिन्ड हो, लेकिन एक बार जब आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाओगे एंड अपने दिन को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करोगे, तब आप वो सारे गोल्स अकॉम्प्लिश करोगे जो आपको एक एकेडमिक वेपन के साथ साथ एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल भी बनाएगी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस।